नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति के लिए ना तो सोने चांदी की मूर्ति चाहिए और ना ही बड़े भोग, बस चाहिए एक सच्चा दिल। आइए सुनते हैं गरीब की नवरात्रि। गांव के छोटे से कोने में रहने वाला रामू बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। रोज की मजदूरी से किसी तरह घर का चूल्हा जलता था, लेकिन दिल में माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। नवरात्रि आई तो पूरे गांव में सजावट, गरबा और बड़े बड़े पंडाल बनने लगे। हर घर में 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना हो रही थी, लेकिन रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मूर्ति ला सके या बड़े पंडाल की तरह भोग लगा सके। उसकी छोटी बेटी गुड़िया ने मासूमियत से कहा, बाबा, हम माँ दुर्गा की पूजा नहीं करेंगे क्या? रामू की आंखें भर आई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्यों नहीं बिटिया, माँ दुर्गा सबकी सुनती हैं। गरीब की थाली में भी अपार भक्ति सच्ची हो तो माँ वहीं आकर विराजमान होती हैं। रामू ने पास की नदी से गीली मिट्टी लाई और अपनी हथेलियों से माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति बना दी। घर की झोपड़ी में ही एक कोना साफ कर सजाया, फूल तोड़ लाया खेतों से, दिया जलाया सरसों के तेल से, और गुड़िया ने अपने छोटे से हाथों से आरती की थाली सजाई। भोजन में केवल चने और गुड़ थे, लेकिन रामू ने उसे ही माँ को भोग चढ़ाया। गांव के लोग पहले हंसे, अरे ये कैसी पूजा है, मिट्टी की मूर्ति और चना गुड़ का भोग। लेकिन 9वें दिन जब कन्या पूजन का समय आया तो रामू की झोपड़ी में अचानक गांव की कई कन्याएं आ पहुंची। सबने कहा, माँ ने हमें यहाँ भेजा है। रामू समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। सब कन्याओं ने खुशी खुशी भोग स्वीकार किया। तभी उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी फैली और सबको ऐसा लगा जैसे सच में माँ दुर्गा वहीं विराजमान हो। गांव वाले हैरान रह गए। उसी पल सबको समझ आ गया कि असली पूजा सोने चांदी की मूर्ति या बड़े भोग से नहीं, बल्कि सच्चे दिल की श्रद्धा से होती है। रामू ने अपनी बेटी को गले लगाया और आंखों से आंसू निकल पड़े। देखा गुड़िया, माँ गरीब की भी सुनती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता चले सच्चे मन की पूजा ही माँ को सबसे प्यारी लगती है। जय माता दी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।